कस्तूरी कुंडल बसे मृगा ढूढ़े वन माही। कि कस्तूरी कुंडल बसे मृगा ढूढ़े वन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। हे प्राणी दुनिया जाने नाही। कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी का भाव है यहाँ ब्रह्म से। कस्तूरी का भाव है क्या है? ब्रह्म से, परमात्मा से। तो परमात्मा आप में बसते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, ठीक है, यानी कि उसके अंदर से एक अलौकिक सुगंध निकलते रहता है मृग से, यानी मृग यानी हरिण से, और वो इधर उधर उछलती रहती है कि भाई कहीं ये हमें कहीं दूसरे जगह से मिल रहा है, उसे देखना है, उसे जानना है, उसे लेना है, उसे प्राप्त करना है। यानी उस आनंद, उस सुगंध की प्राप्ति के लिए वो इधर से उधर करते रहता है, ठीक, और वो नहीं प्राप्त कर पाता है, बस केवल उछलते ही रह जाता है। वो पशु है, नहीं प्राप्त कर पाएगा अपने अंदर के सुगंध को। अगर जिस दिन यह जान जाएगा कि मेरे अंदर ही वो है, वो तो फिर वो स्थिर हो जाएगा, तो वो नहीं जान पाएगा पशु होने के नाते। लेकिन आप मनुष्य हैं, इसीलिए कहावत है ना, राम गीता में फर्स्ट में ही वर्णन है कि बड़े भाग मानुष तनो पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन आपने पाया है। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ माने देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है। आप जिस देवता की पूजा के चक्कर में हैं, उस देवता को भी ये दुर्लभ है मनुष्य तन, ठीक है। जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो देवता ललायित होता है। ये राम की वाणी है, प्रभु की वाणी है कि वो देवता ललायित होता है कि हमें भी मनुष्य रूप हो जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए। कितनी अद्भुत बात है। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। साधन धाम क्या है आपके शरीर में? पशु में नहीं है। यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि पशु में नहीं है, साधन धाम। साधन यानी कि तरीका, पद्धति, सुविधाएं, है ना, वो साधन आप में है, सुविधा आप में है, आपके शरीर में, आपके घट में, आपके पूरे बॉडी में वो फिट है। साधन तरीका माने वो जो भी संविधा, जो भी चाहिए, जो भी साधन चाहिए, जो भी वस्तु चाहिए, जो भी प्रक्रिया चाहिए, वो सारी प्रक्रिया की जो चीजें हैं वो आप में ही फिट है, ठीक है। साधन क्या थोड़ा मोरा नहीं है। जैसे कि हमने भैरव तंत्र के बारे में बताया, उसमें 112 पद्धतियां हैं। यहाँ उसी तरह क्या कहते हैं, शरीर में सारी पद्धतियां का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहते हैं यहाँ राम जी कि साधन धाम है आप। क्या है? धाम का मतलब होता है बहुत सारा, बहुवचन, धाम बहुत सारा, पवित्र पवित्र। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आप ही मोक्ष के, मुक्ति के स्वयं द्वार हैं। राम जी क्या कहते हैं? ये राम की वाणी है। भगवान राम कहते हैं कि आप ही मोक्ष के द्वार है। कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। सारे ग्रंथों ने गाया है सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बताइए, हैं? सारे ग्रंथों ने गाया है। तो ग्रंथों की ओर हम लोग झांकते ही नहीं हैं क्या? अपने स्वार्थ को ऊपर करने के लिए जो लोग अपनी अपनी बातें केवल ग्रंथ से निकाल करके अपने पक्ष की बातें रख देते हैं कि हमें लोग केवल महान करें, वैसी श्लोके बाहर चौपाई सोठा छंदे तो आप सुन लेते हैं। पर वास्तविक में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो बातें हैं, सब में जो समान की बातें हैं, सब में परमानंद की बातें हैं, वो जल्दी आप सुन नहीं पाते, वो आप समझ नहीं पाते, जल्दी देख नहीं पाते। ये बड़ी विडंबना है, ठीक है ना। तो पशु को प्राप्त नहीं होता, ये हम मनुष्यों को ही प्राप्त होता है। तो क्या कहते हैं? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। तो पशु के पास वो सिस्टम नहीं है, लेकिन मेरे पास वो सिस्टम है कि अपने सुगंध को, जो मेरे अंदर से उत्पन्न होने वाली जो परमानंद की अनुभूति है, उसके अंदर जो खुशबू उत्पन्न होने वाली है, उस खुशबू को वो नहीं पकड़ सकता। पर हमारे अंदर से जो परमानंद रूपी खुशबू उत्पन्न होने वाले हैं, उसे हम आप पकड़ सकते हैं।
गुरु कृपा से, राम जी के आदेश से, कृपा से, ये जो राम जी बता रहे हैं सूत्रों में, ठीक है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जही परलोक सवारा, जिसने पाकर के अपने परम लोक को नहीं संवारा, जिसने पाकर के अपने परम लोक को नहीं संवारा, सो परत्र दुख पावई। क्या कहते हैं? सो परत्र दुख पावई, वो उल्टा दुख पाता है। सिर धुनी धुनी पछताई, सिर धुन धुन कर पछताता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, ईश्वर का मिथ्या दोष लगाता है। अर्थात सब चीज के मुख्य रचयिता मनुष्य स्वयं है। ईश्वर का जो है सो बिना मतलब का दोष लगाता है, राम जी कहते हैं। राम जी क्या कहते हैं? ईश्वर का बिना मतलब के दोष लगाता है, अकारण दोष लगाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावई। बड़ा रहस्य भरी बात है। और जब पढ़ेंगे उत्तरकांड में, राम गीता में बड़ा सुंदर वर्णन है, तो और अद्भुत आपको समझ में आएगा। तो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनवाही, ऐसे घट घट राम है। ऐसे ही हर घट में, यानी हर हृदय में राम है। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने नहीं। जो जान जाएगा ना, वो कहना ही क्या है, अद्भुत हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक संत माता जी थी, एक संत माता जी थी, पराभजनानंदी थी। और स्वाभाविक बात है, जो सच्चा ढंग से भजन करेगा ना, वही आत्मा तक पहुंचेगा। जो सच्चा ढंग से भजन करेगा वही आत्मा तक पहुंचेगा। तो उन्होंने सच्ची भक्ति किया, और सच्ची भक्ति करने के बाद वो पहुंचे जहां वो चाहते थे कि अपने अंतिम काल में, इसलिए कि हमने तो बाहर भीतर इधर उधर जहां तहां ब्रह्म की खोज किया, बहुत खोज किया, पर जो हमने पाया है उसे हम देना चाहते हैं। लेकिन माता जी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। माता जी के पास अंदर तो बोध, ब्रह्म बोध हो चुका था, पर बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके कारण से वाणी का ज्ञान नहीं था, शब्द का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण से अपनी बातों को सबके बीच ज्यादातर नहीं रख पा रही थी। तो सोचती है कि हम अपने अंतिम काल में कुछ ऐसा कर दें कि लोग हमारी बातों को समझ पाएं। एक दिन की बात है कि माता जी अपने कुटिया के आगे कुछ खोजने लगी, लीला करती हैं कुछ इस तरह से दिखाने के लिए, खोजने लगी। खोजते बड़ा परेशान हो रही थी, सुबह से खोजने लग गई थी। और लोगों ने देखा कि भाई उन्हीं के कुटिया के आगे से रास्ता भी था, सड़क, तो लोग आते जाते लोगों ने देखा कि माता जी क्या खोज रही हैं। माता जी को लोग बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा माता जी पॉपुलर थी पहले से कि बड़ा तपस्विनी है, बड़ा ज्ञानी, माने बड़ा अच्छी भक्त हैं, तपस्विनी हैं। तो कहा कि माता जी क्या खोज रही हैं? माता जी ने कहा कि कुछ नहीं, छोटा सा चीज है मेरा जो है सो। तो क्या है? एक सुई भुला गया है, वो बहुत जरूरी सुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, हम खोज देते हैं। खोजा 10-15 मिनट नहीं मिला, फिर दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, इस तरह से सब खोजने लगे। अब भाई क्या इतनी क्या जरूरत है माता जी? नहीं, बहुत जरूरत है, उसके बिना जीवन अधूरा है। क्या माता जी बोली? उस सूक्ष्मता, उस सुई के बिना जीवन अधूरा है। तो कहा कि अगर ऐसी बात है माता जी, तो हम लोग खोजते हैं। खोजते समय जो है सो बीता। अब सुबह से अब शाम होने को आया, सारे लोग परेशान। कितना जरूरत, बहुत जरूरी है, मेरे जीवन के लिए जरूरत है, और वो आप सबों के लिए जरूरत है। ऐसा है माता जी, इतना बना कर बोली कुछ कि भाई ऐसी बात है। बाकी हाँ सब, चलो सब लोग खोजो, खूब खोजो, पूरा खोजने में लग गया। और खोजते समय बीता, और एक बुजुर्ग ने कहा कि माता जी बताइए, याद ठीक से करिए, कहां गिरा था? तो कहा ठीक से याद कर ले रहे हैं। ठीक से याद की और कहती हैं कि अरे ये सुइया तो कुटिया में गिरा था। कहां गिरा था? कुटिया में। तो फिर माता जी कुटिया में जब गिरा था तो बाहर क्यों खोज रही हैं? तो कहा यही बात मैं बताना चाह रही हूं कि भाई कि उसी तरह से आप लोग बैठिए, चलिए उस सुइया तो पहले देख ले, सुइया मिल गया, कुटिया में था। तो कहा जैसे मिल गया वो, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि
ऐसे ही परमात्मा, वो सुख, वो शांति, वो आनंद का स्रोत, वो परम सुख, वो परमानंद परमात्मा श्री राम परमार्थ स्वरूपा सच्चिदानंद घन, है ना, वो आपके अंदर है। पर आप वो सुख, वो शांति, वो वैभव, वो उत्साह आप बाहर खोज रहे हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान मार्ग में प्रवेश करके साधना करें, ध्यान करें। मैं कुछ बताना चाहती हूँ जाते जाते, इसलिए मैं कुछ काल का ही अब मेहमान हूँ। कहा कि ठीक है माता जी, ऐसी बात है तो आप टाइम रखिए और अब जो कुछ बोलना चाहती है बताइए, और उस पर हम लोग उनका फॉलो करेंगे। सब कुछ आपका जो है हम सम्मान करेंगे, मानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके बताए रास्ता पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, फिर वैसा आयोजन किया गया हुआ। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। सारे इंद्रिय तो मेरी बाहर ही बाहर है, इसलिए लोग केवल बाहर ही सुख खोजते हैं। अब कोई 10 मिनट भी ध्यान से बैठने की कला नहीं समझता, और बैठता भी है तो क्या होता है कि कुछ न कुछ इधर उधर की बातें आने लगती है दिमाग में, और उन बातों को हटाना ही शून्यता में जाना है, यानी सब कुछ से शांत हो जाना। और जब तक शून्यता में आप प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृगा ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। हे प्राणी दुनिया जानत नाही। तो ये जानना है। इसे जानने के लिए क्या करना होगा? ध्यान करना होगा। ध्यान की विधियां जाननी पड़ेगी, और अकेले में तो दिक्कत है। इसीलिए जब गुरु के सानिध्य में बैठकर अगर कुछ दिन किया जाए तो कुछ रहस्य और रस समझ में आने लगता है। तो ऐसा भी हम कुछ आयोजन करेंगे आने वाले समय में, कि पद्धतियों को ढंग से समझाने के लिए आयोजन किया जाएगा। समय आने दीजिए, कुछ दिन बाद ऐसा आयोजन किया जाएगा कि जिन लोगों को ध्यान में भाग लेना है, ध्यान शिविर में भाग लेना है, अपने घट में उपस्थित परमात्मा का दर्शन करना है, आनंद लेना है, उसका राह जानना है। गुरु तो राह ही दिखा सकते हैं, राह जानना है। तो वह राह, वह पद्धति, वह तंत्र मैं आपको बताऊंगा।